इससे भी चैप्टर नंबर 4, ये रिवीजन बैच का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ छुपे हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, ठीक है, सबको ये पता होना चाहिए कि WHO क्या है, व्हाट इज WHO, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। तो जो WHO का है वो क्या है कि एक, इसे फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये तुम देखिए कि अभी कोरोना के टाइम में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हम लोग की लाइफ में, ठीक है। इसका इंस्ट्रक्शन, इसकी हर चीज क्या होती है, तो ये टोटली क्या करता है, हर वर्ल्ड के हर कंट्री को क्या करता है, ये हेल्थ सप्लीमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो गया कि WHO का फुल फॉर्म पहले यहाँ पे क्या है, ओके। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो जो हेल्थ है वो एक सिंपल टर्म नहीं है, ठीक है, एक काफी क्या है, एक ब्रॉड टर्म है हेल्थ, क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, द टर्म सिंपली रिफर, जब बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रेजेंट करता है क्या, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करें, नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करें। भाई नॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो ओवरी है वो प्रॉपर तरीके से जो ओवम को फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शंस का हो गया। ओवरी के अंदर ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होते हैं, वो उसको फॉर्म कर रही है, ओके। तो ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म हो रहे हैं, तो उसका ये क्या हो गया, एक एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, ये उसको भी परफॉर्म करना जरूरी है। मेल की बात करें तो जितनी भी डक्ट्स हैं वो प्रॉपर ओपन होनी चाहिए, जिसके थ्रू क्या होता है, सीमेन पास होता है। टेस्टिस के अंदर प्रॉपर लीडिक सेल्स होनी चाहिए वहां पे, और उनका फंक्शन जो होता है वो होता है क्या, कि एंड्रोजेंस को वो फॉर्म करती हैं। एंड्रोजेंस का मतलब कि टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, तो इसे क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। तो नॉर्मल फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो ऑर्गन्स भी हेल्दी हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे तभी क्या होगा, वो कैपेबल हो पाएगा, वो फीमेल कैपेबल हो पाएगी कि वो साइट प्रोवाइड कर सके फर्टिलाइजेशन के लिए। और वो मेल क्या होगा, वो अपने गैमेट को क्या करेगा, वहां पे प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन को यहाँ पे, ठीक है। साथ में इससे दो चीज और यहाँ पे कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाएं तो ये कनेक्टेड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इंक्लूड करता है क्या, इमोशंस को, ठीक है। और क्या करता है यहाँ पे, क्या सोशल एस्पेक्ट को भी क्या करता है, यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। भाई इमोशन का मतलब क्या, एक फीमेल के लिए बेबी को बर्थ करना एक बहुत ही क्या है, एक इमोशनल बॉन्ड होता है, क्योंकि 9 मंथ से बेबी क्या है, उसके यूट्रस में ग्रो कर रहा है, ओके। और वो क्या है, एक इमोशनल वहां पे क्या है, बॉन्ड क्रिएट होता है। क्लियर है। अगर किसी वजह से अगर बेबी की डेथ हो जाती है तो इसका एक मेंटल ट्रॉमा क्या होता है, मदर के माइंड पे क्या होता पड़ता है, ठीक है। भाई अगल बगल के पर्सन को तो पता नहीं ना कि वो बेबी को फील नहीं कर पाते, मदर क्या है, उस बेबी को फील कर रही है। क्लियर यहाँ पे। और सोशल रिस्पेक्ट का मतलब क्या, कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जिसकी शादी हो गई है, 5 इयर्स हो गई है शादी को, अगर वो बेबी नहीं बन रहा, उसका बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, तो अगल बगल के लोग क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें करने लगते हैं। तो एक सोशल एस्पेक्ट ये भी बन जाता है, भाई उनकी शादी हुई है तो बेबी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो इनफर्टाइल तो नहीं है, ओके, इनफर्टाइल तो नहीं है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम भी आती है कि यहाँ पे क्या होगा, सोशल एस्पेक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे यहाँ कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे तो बोलना है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ दिखाई दिया, इसमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे, अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, WHO कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, भाई ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि ऑल रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो पहला क्या, बॉडी क्या होनी चाहिए, फिजिकली फिट होनी चाहिए। फीमेल क्या है, मेल क्या है, स्मॉली इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। वेल बिहेवियरल एंड सोशल जो इश्यूज हैं उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक हेल्दी वे में क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 मेन इश्यूज हैं वहां ये दिखाई दिया, ये फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, कि हाँ उस बेबी के लिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वहां पे। और यहाँ पे दिखाई दिया कि सोशल नॉर्म जो है, अगल बगल के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं,
उस पर क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल पैदा हो गई, लोग दूसरा चीज सोचने लगते हैं, एक गर्ल पैदा हुई, सेकंड गर्ल पैदा होगी, थर्ड पैदा होगी, लोग ब्लेम कहाँ कर देते हैं, उस मदर पे कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको ये बात पता है कि जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसका जो सेक्स है वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर, ना कि मदर के ऊपर। ठीक है, तो ये भी चीज क्या करता है, वहां पे एक स्टिग्मा के फॉर्म में प्रेजेंट है। फीमेल क्या होती है, इसको क्या करती है, एक मेंटल ट्रॉमा क्या करती है, बियर करती है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो क्या करते हैं, उसको ब्लेम करने का काम करते हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे पुट अप हो सकते हैं। देयरफॉर अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकली एंड द फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ध्यान देना पे, हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे लोग चीजें क्या है, वहां पे चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, वहां पे चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे क्या कि सराउंडिंग के लोग, हर एक घर में क्या है, बेबी बॉर्न हो रहा है। क्लियर है, अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो सिंपल सी बात है ना कि वो फिजिकली क्या है, वेलबींग है कि नहीं, उनके ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, साथ में वो नॉर्मल इमोशन और बिहेवियरल फंक्शन क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, डील भी करते हैं क्या कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को क्या करते हैं, वो बात भी करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक एरिया में एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहां पे कोई क्या है, वो सफर कर रहा है किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, तो वहां पे क्या उसको लोग बाइकआउट कर देंगे, कि वो उसको वो सजेस्ट करेंगे। अगर बाइकआउट करते हैं तो तुम्हें लगता है कि उनका बिहेवियर क्या सही है, क्या वो इमोशनली स्ट्रांग है, नहीं, वो वहां पे क्या हो गए, वीक हो जाएंगे। अगर किसी सोसाइटी के अंदर अगर किसी को एसटीआई होता है, तो वहां पे एक सपोर्ट क्या करना है, शो करना है। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो जो सोशल इशू जो है, वो वहां पे क्या है, स्ट्रांग मेंटली क्या है, वो मैच्योर वहां पे नहीं है। दिखाई दिया यहाँ पे। ओके, ठीक कह रहा है यहाँ पे, यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा था यहाँ पे क्या कि why it is significant to the maintain reproductive health। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? सिंपल सी बात है कि अगर रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन करेगा। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे तभी सरवाइव करती है जब उसका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, अगली जनरेशन को कनेक्ट करने का काम करता है। मान लो मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक हेल्दी जीन प्रेजेंट है लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, तो क्या उनका वो हेल्दी जीन आगे बढ़ पाएगा कि वो जीन वहीं पे खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली उनकी एक दिन डेथ होनी है, तो वहीं बन जाएंगे वहां पे। ओके, तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ढेर सारी क्या होगी, प्रॉब्लम जनरेट होगी। और वही अगली हेडिंग है इस बुक के अंदर, देखो कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है वो होने वाली है। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इसको और बड़ा करते हैं, आसानी से क्या हो दिखाई दे यहाँ पे, दिख रहा है सबको? ओके, सो तो हम क्या क्या स्ट्रेटजी क्या करेंगे, अपनाएंगे उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ देखो अगला जो हेडिंग क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है, ढेर सारी क्या है, स्ट्रेटजीज भी। क्लियर है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम भी है और वहां पे क्या है, स्ट्रेटजीज भी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, उसको उसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे हम यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं इस पैराग्राफ के अंदर, तो वो पैराग्राफ के ईयर्स जो नंबर दिए हुए हैं वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें लर्न करना है कि वो चीजें कब स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। ओके, और कई डिफरेंट एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन के फॉर्म में आया भी हुआ है, इसलिए ये पैराग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इन देखना यहाँ पे, इंडिया वाज द अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इंडिया और फर्स्ट कंट्री, तो सरप्राइज होता है लेकिन हमारा इंडिया फर्स्ट है। ओके, ध्यान दो यहाँ पे, इन द वर्ल्ड to initiate action plan and programs at the national level to attain the reproductive health as a social goal। ठीक है, तो इंडिया वो वर्ल्ड में पहला कंट्री है, ठीक है,
एमंग द बहुत से कंट्री ऐसे हैं, उनमें क्या है, इंडिया पहला है वहां पे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि उसने क्या किया था, एक्शन क्या किया था, स्टार्ट किया था, एक इनिशिएशन स्टार्ट किया था। कैसा इनिशिएशन, कैसा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो क्वेश्चन है, और वो किस लेवल पे था, वो स्टेट लेवल पे नहीं था, वो नेशनल लेवल पे था, ठीक है। और किस लिए चलाया गया था? तो वो इसलिए चलाया गया था कि इंडिया में टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो, वो मेंटेन हो, ठीक है। एज अ सोशल गोल के फॉर्म में इसे क्या किया गया था, चलाया गया। तो इंडिया के हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर मेंबर जो क्या हो, उसका रिप्रोडक्शन क्या हो, उसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो वो क्या हो, काफी फिट एंड फाइन हो, उसको कोई डिजीज ना हो। अगर ये डिजीज होगी तो क्या होगी, वो क्या होगी, वहां पे वो डेथ का रीजन बन सकती है, एक रिप्रोडक्टिव फेल्योर का रीजन बन सकती है, ठीक है, इनफर्टाइल का रीजन बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंटेन करना क्या था, जरूरी था, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ दिखाई दिया, इसके में ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। भाई फैमिली प्लानिंग में पहले क्या कहा गया था, वी टू आवर टू। भाई मम्मी, पापा और मम्मी हैं, और इनके क्या हो सकते हैं, टू बेबी अगर होंगे तो क्या होगा, हेल्दी, हेल्दी क्या होगी, ये फैमिली होगी, ओके। तो V2 और आवर टू, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 से 4 इयर्स का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ओके। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट बेबी होगा वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से क्या होगा, पेरेंटल केयर पाएगा वो, क्लियर यहाँ पे। तो फैमिली प्लान, ओके। और फैमिली प्लानिंग जब कब इनिशिएट की गई थी, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनिशिएट इन 1951, क्लियर यहाँ पे। तो 1951 में क्या किया गया, ऐसे इनिशिएट किया गया यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से, एंड वेयर पीरियडली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड। और ये क्या हो गया है, प्रॉपरली तरीके से इसको चलाया था, चलाते चले जा रहे हैं, क्या हम पास्ट डिकेड से लेके चले आ रहे हैं यहाँ तक अभी। अब जो हमारे पास प्रोग्राम चल रहा था, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, वो लगातार क्या होता है, अपडेट होता रहता है, उसी तरीके से हमारे जो प्रोग्राम्स पहले स्टार्ट किए गए थे, उनके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे, उनको हटा हटा के उन प्रोग्राम्स को और इंप्रूव किया गया, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एरिया में हम उसको क्या करें, अच्छे से क्या करें, अचीव कर सकें, अपनी प्लानिंग को सक्सेस कर सकें यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे फोकस करते हैं यहाँ पे। तो इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर, आगे बढ़ते हैं यहां से। सो इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज, ओके। भाई प्रोग्राम ही जब चल रहा है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो ये जो प्रोग्राम भी रहेंगे तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड रहेंगे यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द नेम, अब यहां देखो, अब फुल फॉर्म आएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म आरसीएच, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और इस आरसीएच में क्या किया जाता है, तो आरसीएच में क्या किया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव चीजों को देखा जा रहा है, साथ में रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, जब बेबी बॉर्न हो जा रहा है तो उस चाइल्ड को भी क्या किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से उसका हेल्थ किया जा रहा है, ठीक है। भाई 9 मंथ के गेस्टेशन के बाद अगर बेबी बॉर्न हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए, तो पूरी की पूरी 9 मंथ का जो पेरेंटल केयर था, जो डॉक्टर्स का एफर्ट था, वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड के हेल्थ केयर को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसे क्या किया गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो रिलेटेड एरिया है, उसे आज हम जानते हैं क्या, आरसीएच के नेम से जानते हैं। और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, ये रन किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। भाई सबसे पहले क्या है, देखो भाई हम लोग क्या है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें क्या है, इन चीजों के बारे में अवेयरनेस है। लेकिन हम बात करें, अगर मूव करें हम विलेज के एरिया में, तो क्या सारे लोग बायोलॉजी पढ़े हुए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि सारे लोग क्या है कि स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब काफी लोग स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन तब भी क्या है, कई लोग ऐसे हैं जिनको क्या इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, वो जाके क्या कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोग्राम्स हैं, कैसे क्या करना है, बेबी का केयर करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बेबी को कौन सा इंजेक्शन लगना है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, वो बताते हैं। तब जाके इंडिया में
उस विलेज के एरिया में भी क्या है, विलेज में भी क्या है, वो चीजें हेल्थ को क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, किसी को दिक्कत कोई? आगे बढ़ते हैं यहाँ No, से। sir. ओके, so now about various reproductive related aspects and providing facilities and support for the building up our reproductive healthy society and major tasks under these programs। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो इसमें वर्ड आया कि इस प्रोग्राम के अंदर मेजर टास्क क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं सुन लोग यहाँ कौन कौन से मेजर टास्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो पहला तो क्या टास्क हो गया कि अवेयरनेस को क्रिएट करना लोगों के बीच में। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, कैसा अवेयरनेस भाई, तो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कई लोग क्या होते हैं गांव में, क्या होते हैं बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे, और वो इन्फेक्शन क्या होगा उनके बॉडी में क्या करेगा, राइज करता जाएगा, और इन्फेक्शन इतना राइज कर जाएगा कि हो सकता है उनकी ओवरी डैमेज हो जाए, हो सकता है उनका यूट्रस डैमेज हो जाए, हो सकता है उनके अंदर टेस्टिस में क्या हो, इन्फेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से उनको बातों में लाना, ठीक है, कि समझाना कि हाँ अगर प्रॉब्लम है तो क्या करिए, आप खुल के बात करिए। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसी लेवल पे गांव में ही क्या करना, वो फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, उनको ये सारी चीजें क्या हो जाए, समझ में आ सके, और उनको सपोर्ट करना। ठीक है, कि वो क्या हो जाए, और कि अब सपोर्ट करेंगे हम तभी तो क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा, जो हेल्थ होगा, किसका हेल्थ, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ जो हो हेल्दी सोसाइटी क्या होगी वहां पे डेवलप होगी, यहाँ पे दिखाई दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या किया गया, उसे वहां पे मेंटेन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब देखो, तो पता होगा ना कि जो लोग इलेक्ट्रेट होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अगर हम पेपर दें तो क्या वो पढ़ पाएंगे पेपर, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिर्फ पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा हुआ था कि भाई, दिखाया जा रहा था कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दिखाया कि भाई दो, एक मम्मी है एक पापा बने हुए हैं, उनके क्या है, दो हेल्दी बच्चे बने हुए हैं। ठीक है, बगल में एक पोस्टर दिखाया गया क्या, कि मम्मी पापा हैं, अगल बगल क्या है, ढेर सारे बच्चे बने हुए हैं, और सारे के सारे बच्चे क्या है, रो रहे हैं, किसी का फटा हुआ कपड़ा है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट की गई कि लोग देख के समझ सकें कि हाँ भाई, अगर हेल्दी फैमिली है, अगर स्मॉल फैमिली है तो वो क्या है, काफी हेल्दी फैमिली रहेगी। अगर बिग फैमिली हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा, सबको हेल्दी डाइट नहीं हो पाएगा, वो पैसे की कमी हो जाएगी वहां पे। तो स्मॉल फैमिली को प्रमोट करने के लिए ये चीजें आई। ठीक है, गांव में लोग क्या करते हैं, ऑडियो में अगर देखा जाए तो रेडियो बहुत सुनते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेडियो पे क्या किया, ये मैसेज क्या किया, लोगों तक पहुंचाया कि हाँ भाई, वहां से क्या हो जाए, लोग अवेयरनेस हो जाए वहां पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कई एग्जामिनेशन में, तो फोकस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या, टीवी की बात कर लें, जिसमें चीजें क्या है होती हैं, सुनाई भी देती हैं और दिखाई भी देती हैं। ओके, अगली बात करें यहाँ पे, प्रिंट मीडिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या, मैगजीन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें प्रिंट मीडिया की बात करें। गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनजीओ। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी मतलब क्या, एन दिखाई दिया, जी ओ, तो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या उसकी बात करें यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, मिल के काफी काम किया, तो हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, लोगों अब आपस में खुल के बात करने लगे, डॉक्टर के पास जाने लगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा, तुम लोग एक दिन डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर जब कोई पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारा प्राइम एम क्या है, कि उसके प्रॉब्लम को रिमूव करना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। जब वो पर्सन हेल्दी हो जाएगा, तो क्या एक सोसाइटी वहां पे हेल्दी होगी कि नहीं होगी। अगर उसके अंदर होगी सर। इन्फेक्टेड वायरस रहते, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया रहते, उनके कांटेक्ट में कोई आता, तो उनसे वो स्प्रेड होता कि नहीं होता। ठीक है, इवन एक मदर जो क्या है, अगर इन्फेक्टेड है, तो उसका उसके बॉडी के अंदर जो बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। हो सकता है वो डेफ, वो ब्लाइंड, वो हो सकता है म्यूट पैदा हो सकता है, या उसकी वो क्या होता है, स्टिल बर्थ कर सकता है वहां पर। क्लियर है, कंफ्यूजन कोई? No, sir. ठीक है, बाकी सारे लोग बोल सकते हो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. सो द पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव, ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पेरेंट्स। ठीक है,
आपके क्लोज रिलेटिव, आपकी मासी हैं, आपके मामा हैं, आपकी चाची जी हैं, कुछ भी हैं, ओके, तुम्हारे टीचर्स, ठीक है, ओके, एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ये बताओ कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बायो के हो, क्या तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड बायो के हैं? कुछ तो कॉमर्स के होंगे, कुछ तो मैथमेटिक्स के होंगे, है कि नहीं? ओके। यस सर। तो जो मैथमेटिक्स वाले होंगे, अगर उनको कोई दिक्कत लगेगी ना, तो फोन तुम्ही को करेंगे, क्योंकि तुम बायो के हो। भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या तुम उसे सही सजेशन दोगे कि तुम्हें उन्हें क्या करोगे, गुमराह करोगे? वही बात यहाँ पे कह सही रहा है, सजेशन। सही सजेशन देंगे हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे कि भाई यही प्रॉब्लम है, मुझे इतना पता है। तुम यार अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तुम क्या करो, मम्मी को बताओ या तुम डॉक्टर के पास जाओ, मम्मी तो केयर कर ही लेंगी वहां पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। तो ये चीज क्या है, ये एबव इंफॉर्मेशन जो है, ये इनसे क्या होता है, लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। अब इन इन बातों को करने में अगर हम क्या करें, हेजिटेट करेंगे, तो भाई तो मेरे फ्रेंड की तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, वो तो आगे निकल, बहुत वो परेशान हो जाएगा वो तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। इतनी बातें समझ आ रही है यहाँ पे? ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल लेवल। ओके, वेट करते हैं यहाँ, तो ये मूव कर रहा है इधर से उधर, तो दिखने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। यहाँ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Introduction of the sex education in a school level should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage the children from the believing in myths and the have misconception about the sex related aspects, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबको पता है कि एसटीआई को हम रोक सकते हैं, ठीक है, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन अगर मेल या फीमेल क्या करता है, कॉन्डोम को बियर करता है, तो वो एसटीआई के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है कि नहीं? अगर एक बच्चे को ये बात नहीं बताया जाएगा, तो क्या फ्यूचर में उसको ये सब बातें पता चलेंगी? अगर वो अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेता है, बात को वो ध्यान सुनना, ठीक है, अगर वो अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेता है, तो उसके फ्रेंड को भी तो वो बातें प्रॉपरली पता नहीं है। भाई एक जो टीचर बताएगा बच्चों को, स्टूडेंट को क्लास के अंदर, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो सही गाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई तुम इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड से लोगे, तो वो उसको उसको उसका उसका फ्रेंड बताया है, वो जो भी बताया उसको फ्रेंड ने क्या मान लिया, सही मान लिया, और वो बातें वो तुम तक बता रहा है यहाँ पे, नहीं यार इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके। और वो पर्सन, ठीक है, तो को क्या हो गया, आगे चल के क्या हो गया, उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो क्या हो सकता है, वो सफर कर सकता है क्या, एसटीआई से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एचआईवी जैसे हो गए, तो क्या होगा बताओ, क्या लाइफ बचेगी? बहुत ढेर सारी ड्रग्स आ नो गई हैं सर। एचआईवी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, डेथ तो इनवाइट हो ही जाएगी वहां पे, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, काफी वीक बना देता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की, जैसे मान लो कि कोई विलेज का एक डॉक्टर है, ठीक है, ओके, अब उसको क्या है, एचआईवी का इन्फेक्शन हो चुका है, क्लियर, वहां पे एक पर्सन है, अब वो गया उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे पूछा भी नहीं, उसको इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से अगल बगल जो दूसरे पेशेंट आए थे उनको भी इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि वो डॉक्टर क्या था, कहीं पहले कंपाउंडर था, वहां जाके क्या किया, वो डॉक्टर क्या किया, जाके बन गया, ठीक है, गांव में ऐसा होता है, क्लियर है। तो अब जब उसको ही प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो इनोसेंट लोग थे वो तो सफर करेंगे ना, है कि नहीं? तो सेक्स यस सर। एजुकेशन के बारे में स्कूल में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कि कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्या चीजें सही हैं, कब एक गर्ल क्या है प्रेग्नेंट हो सकती है, कैसे इसे अवॉइड किया सकता है, तो कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत आ रही है तो जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करना है, अपने जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनके पास जाना है, तो ये सारी बातें स्कूल में बताना बहुत जरूरी है, क्लियर है। और तुमने पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरीके से, ये सब प्रॉब्लम क्या क्या है कि नहीं? ओके, आगे मूव करें हम लोग यहाँ से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? आगे मूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ देखो,
सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई, वो हमारे बॉडी का पार्ट है कि नहीं। अब कोई, तुम बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है, अब इसके बारे में तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, घर में कोई आ गया तो क्या बुक बंद कर दोगे तुम? ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, क्लियर है। उसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आने हैं, तुम्हारे बोर्ड पे क्वेश्चंस आने हैं, तो हेजिटेट नहीं होना है, क्लियर, इसको पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम आज पढ़ेंगे तभी तो चार उन पर्सन को क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर पाएंगे जो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम भी तो इरिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉपर मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों तक उसको हमें क्या करना है, उस एक पॉजिटिव फॉर्म में क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचानी है कि लोग क्या करें, इसके बारे में समझें, उनको क्या हो, ये प्रॉब्लम क्या हो, सफर उस प्रॉब्लम से वो क्या करें, वो सफर ना करें, क्लियर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडोलेसेंस, तुम लोग इस एज में चल रहे हो, एंड रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दिखाई दिया क्या कि भाई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। एडोलेसेंस ग्रुप ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ओके। और दिखाई दिया यहाँ पे रिलेटेड चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेफ एंड द हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, एक ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस जिसमें क्या हो, कोई भी इंफेक्शन ना हो, ठीक है, और वहां पे क्या हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। साफ सुथरी का मतलब क्या कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। अगर ये बात किसी को पता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से सफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, क्लियर है बस में यहाँ पे। तो ये सारी बातें क्या है बतानी चाहिए। और यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है वो ये अब क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है क्या इन्फेक्शन में। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इनके बारे में बताना जरूरी है, ओके। एड्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, इसके बारे में क्या बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्लियर, लोगों तक बताना बहुत जरूरी है। अब कोई एड्स के बारे में बात कर रहा है तो लोग शर्मा के भाग गए, भाई ये आपको जानना जरूरी है, जैसे बाकी न्यूज होती हैं वैसे हमारे हेल्थ के बारे में भी जानना क्या है बहुत जरूरी है। और भी ढेर सारी डिजीजेस हैं जिनके बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। सो वुड हेल्प प्रॉपर, हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंस एज ग्रुप टू लीड टू द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ठीक है। अगर तुम लोग के एज के बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलेगा तभी तो क्या होगा, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होगी, स्टार्ट होगी। अगर इस एज में ही प्रॉब्लम हो गई तो पूरी लाइफ तो खराब हो गई ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एकदम से सही इंफॉर्मेशन लेना है और सही इंफॉर्मेशन क्या करना है, लोगों को पास करना है। इस बात को समझना क्या है, बहुत जरूरी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, एडुकेटिंग पीपल, ओके। देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम लोग किसी और को बताओगे, एक दिन डॉक्टर बनोगे, कई लोग को तुम ट्रीट करोगे, ओके। तो ये एक चेन रिएक्शन है, इसको करना बहुत जरूरी है, ओके। एडुकेटिंग पीपल स्पेशली द फर्टाइल कपल्स, ठीक है, जिनकी अभी भी शादी हुई है, वो फर्टाइल कपल है, ठीक है, उनको सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। अब इनको उनको पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग क्या चीज होती है, पहला बेबी हो गया, दूसरा बेबी हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, उनको कोई बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कम से कम फैमिली मेंबर को जब वो जानते हैं कि वो क्या है, बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, तो उनको जाके बताना बहुत जरूरी है कि भाई देखो फैमिली प्लानिंग करना है तो ये क्या है, प्रोसीजर्स हैं, ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक बेबी क्या है अभी 3 मंथ का है, 9 मंथ का है, फिर क्या होगा, दूसरा वाइफ क्या हो जाएंगी, उनकी प्रेग्नेंट हो जाएंगी वहां पे, ओके। और वो भाई फर्टाइल कपल हो गए यहाँ पे, ओके। दूसरे क्या है, एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, ठीक है, जिनकी मैरिज होने वाली है उनको पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो अच्छी बात है ये तो। अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कि भाई आपकी शादी होने वाली है, अब अगर आप फैमिली प्लानिंग चाहते हैं तो ये चीजें क्या है जो जरूरी है, ठीक है। तभी क्या होगा, अगर आपका एक बेबी हो रहा है या मान लिया आज आपकी शादी हुई, आप ये चाहते हैं कि आप 3 साल बाद क्या करेंगे, बेबी की प्लानिंग करेंगे, तो तब तक आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए ये जो है बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर से आप जाके मिलिए, इससे क्या होगा, आपकी कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिससे क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिससे हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक फर्टाइल कपल है, ठीक है, उसने क्या किया, एक पर्सन से जाके पूछा कि भाई मुझे क्या करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है। और उसने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके वेसेक्टोमी करा लो, ठीक है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था।
उसको उसको ये तब हुआ था, उसको वेसेक्टोमी उसकी तब की गई थी जब उसके क्या हो गए थे, 2 बच्चे हो चुके थे, अब उसको आगे बेबी नहीं चाहिए था, तो उसको डॉक्टर ने क्या किया कि वेसेक्टोमी कर दिया और कहा कि अब आप क्या करेंगे, बेबी आप फादर नहीं बन सकते। ठीक है, ओके। तो उसने क्या किया, इसको बता दिया। अब ये इंसान पढ़ा लिखा था नहीं, और ये जाके क्या कर लिया, वेसेक्टोमी कराने की बात करने लगा। ओके, तो डॉक्टर बताएगा इसको ना, भाई वेसेक्टोमी कराने आए हो क्या भैया, तुमको बेबी नहीं चाहिए, लाइफ में कभी नहीं चाहिए। ओके, अगर वो कंपाउंडर जो डॉक्टर बना हुआ है, अगर उसकी बात करते तो क्या होगा, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो गांव में क्या है, लोगों के बीच में डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, वो तो कर देगा उस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप किससे सजेशन ले रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। कुछ लोग सही सलाह देते हैं, कुछ लोग गलत सलाह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहाँ पे? ओके। उसके बाद तो भाई ठीक है, पहला बेबी है, उनकी वाइफ क्या होंगे, प्रेग्नेंट होंगे। ओके, तो अब जो वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो उनको केयर भी तो करना है कि नहीं करना? तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, जब बेबी क्या होगा, मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है, तो उस मदर को प्रॉपर केयर भी तो करनी है, उनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड किया जाएगा नहीं किया जाएगा? अब फर्क ही नहीं पड़ रहा है भैया, तुमने चैप्टर नंबर 16 में 11th में पढ़ा हुआ है, डायजेस्टिव सिस्टम के लास्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे क्या होते हैं 1 साल से कम है तो उनको क्या हो जाएगा, मैरास्मस हो सकता है। अगर 1 साल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उनको क्वार्टर हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो अर्ली एज में ही अगर प्रोटीन की डाइट ना मिले तो क्या उनका मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा? अगर एक वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है, अगर उसको प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट नहीं दिया जाए, जो तुम बहुत साल पहले से पढ़ते चले आ रहे हो कि बैलेंस डाइट क्या होता है, मिल्क होता है, उसमें आयरन होना चाहिए, उसमें कैल्शियम होना चाहिए, उसमें सल्फर होना चाहिए, तमाम चीज होनी चाहिए, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर के पास जाना है, अब सासू माँ कह रही कि नहीं हमारे टाइम में तो कोई डॉक्टर के यहाँ गया ही नहीं, ठीक है, हमने 4 4 बच्चे पैदा कर लिए, तो क्या आज के टाइम में जाएंगे नहीं? तो आज की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेग्नेंट वो डॉक्टर के कहने पे ही उस प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिसिन लेनी है, अपने से नहीं मेडिसिन ले लेनी है कि मुझे फीवर हो गया मेडिसिन ले लिए, नहीं। इस अपने से अगर मेडिसिन लेंगे तो वो जो फीटस है, वो जो ग्रो कर रहा है फीटस, उसके ऊपर उस मेडिसिन का हार्मफुल हार्मफुल इंपैक्ट जा सकता है। ठीक है, तो हर चीज एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर से ही क्या करनी लेनी है, और ये बातें बताना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब बेबी क्या हो गया, बॉर्न हो गया, तो बेबी बॉर्न हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, पोस्ट नेटल केयर। ओके, तुम हॉस्पिटल में गए होगे, एक होता है आईसीयू वार्ड होता है, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, एक होता है क्या, सीसीयू होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, एक होता है क्या, सीसीएम, क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट होता है। वहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। ठीक है, और बेबी का जो यूनिट होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, नियोनेटल, एनआईसीयू। ठीक है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। तो नियोनेटल माने क्या कि वो बेबी जो अभी अभी क्या हुआ है, पैदा हुआ है, उसे बोलेंगे क्या, नियोनेटल कहेंगे। तो ये पोस्ट नेटल, ठीक है, कि बेबी क्या हो चुका है, बॉर्न हो चुका है, हम क्या करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पे। ओके, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर। अब ये बताओ कि अगर बेबी बॉर्न हो गया है तो क्या मदर की केयर नहीं करना है? क्या मदर को खाना नहीं देंगे, क्या हम बेबी को केयर करने लगेंगे? नहीं, मदर को अगर आप केयर नहीं करेंगे तो 6 मंथ तक तो कम से कम क्या है, मदर के मिल्क पे उस बेबी को सर्वाइव करना है। क्लियर है यहाँ पे, है कि नहीं? तो उस अगर मदर को हम केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेबी कैसे केयर हो पाएगा, उसको थ्रू, उसी के थ्रू क्या करना है, इसकी इम्यूनिटी मेंटेन हो रही है। तुम्हें पता ही है कि कोलेस्ट्रम के थ्रू क्या होता है, ढेर सारी एंटीबॉडीज जाती हैं, उनमें क्या है, जो प्राइम एंटीबॉडीज है वो क्या है, आईजीए एंटीबॉडी है, जो क्या करती है, जाके इम्यूनिटी को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड मदर का केयर और जो बेबी बॉर्न हुआ उसका केयर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बताया। ठीक है, कि इनिशियल स्टेज में कोलेस्ट्रम निकल रहा है, अभी क्लास 1 मिनट में बंद हो जाएगी तो सारे लोग लॉग इन कर लेना उसको। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है बेबी के लिए। ठीक है, क्योंकि वही क्या करना है, 6 मंथ तक उसको वाटर भी जरूरी नहीं है, कोई भी चीज नहीं जरूरी है। तो मदर को ही बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेंगी तो आपके बॉडी में मिल्क बनेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस हमने बताया यहाँ पे। ठीक है, और सेम चीज यहाँ देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं तो समझ में आएगा वो चीज, पॉइंट। जो
फीमेल चाइल्ड अगर बेबी बॉर्न हो जाता है और मेल चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, तो इंडियंस में मोस्ट लोग ऐसे हैं, इंडियंस में, ठीक है, हम लोग इंडियन ही है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या करना है, देना है दोनों को, मेल को और फीमेल चाइल्ड को क्या करना है, दोनों को देना है, ठीक है। इवन कई जगह ऐसे, कई स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है कि अगर दो भी फीमेल गर्ल पैदा हो गई तो उनको, उनके फैमिली वाले क्या करते हैं, उनको, उस लेडी को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि नहीं भाई मुझे एक सन चाहिए, ठीक है, तो तीसरा बच्चा लाओ। वहां पे जो प्लानिंग है V2 our 2 की तो फेल हो गई वहां पे। ओके, तो अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे किसको, मेल और फीमेल चाइल्ड को। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, जानते हो क्या होता है, कई गांव में ऐसा होता है कि जो मेल है उसे क्या होगा, वो क्या करेंगे, अच्छे से सीबीएसई मीडियम के अच्छे स्कूल में क्या करेंगे, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या करेंगे, उसे पहुंचा देंगे। और गर्ल को क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचा देंगे वहां पे। तो क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हुई, नहीं हुई ना, ठीक है। तो नो उनके सर। पूरे लाइफ के लिए क्या करना है, बताना है कि हाँ क्या करिए, आप क्या करिए, उनको अच्छे से समझाइए, समझिए वहां पे हम आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो वुड एड्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, ठीक है। पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि एक ऐसी सोशल कॉन्शियसनेस आप क्रिएट करिए कि जिससे क्या हो, हर हेल्दी फैमिली क्या हो, क्रिएट हो, और उनका जो डिजायर्ड साइज की जो मतलब V2 our 2 को क्या करे, वो फॉलो करने वाला हो, ठीक है। V2 our 10, क्या ये कोई फॉलो करना चाहता है, कोई फॉलो करेगा तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम में होगा वो, है कि नहीं, प्रॉपर क्या करेगा, केयर नहीं कर पाएगा इन सारे बच्चों की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, सो नाउ, तो अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, डिजायर्ड साइज को फैमिली के नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली वो सारी पॉपुलेशन तो हमारे सराउंडिंग में ही तो आएगी, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जो चीजें। अब ये बताओ कि हमारी पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन में काफी डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है, और डिफरेंस है, ठीक है। वहां पे क्या है, काफी कम लोग हैं, हमारे में क्या है, हम लोग क्या है, 140 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं, क्लियर। वहां पे क्या है, अप्रोक्स 35 से लेके 45 करोड़ तक है, पास में यहाँ पे, क्लियर। तो अब इतना बड़ा एरिया है अमेरिका का, ठीक है, और इंडिया का उसके कंपेरिजन में एक बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। अब वहां पे पॉपुलेशन इतनी कम है, तो उनको तो लिविंग एरिया ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, स्पेस ज्यादा मिल रहा है, पॉपुलेशन कम है, तो क्या होगा, हर पर्सन को कंट्री का जो मेन इकोनॉमिक चीज होगा वो क्या होगा, कम लोगों में जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चीजें जाएंगी वहां पे। अमेरिका में क्या है, सारी चीजें क्या है, मोस्टली चीजें क्या है, फ्री है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन क्या है, फ्री है, क्लियर, आपको पैसा देना ही नहीं है वहां पे, ठीक है। आप हायर क्लास में जाएंगे तब क्या होगा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना होगा वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीज इंडिया में है क्या, इंडिया में कॉलेजेस में क्या है, अब क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, कि अगर जो पैसा दिए हैं आपको, जो फीस लगी हुई है, वो क्या होती है, वो रिटर्न हो जाती है, अगर आपने क्या किया है, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो, क्लियर है। तो ये चीज दिखाई दी यहाँ पे। तो अगर फैमिली की साइज बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ के फॉर्म में राइज करेगा, ठीक है। इसे क्या करना है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कि सोशल इविल लाइक्स द सेक्स अब्यूज एंड द सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। भाई तुमने देखा होगा कि हर दिन पेपर में कोई ऐसा, कहीं ना कहीं अगर तुम पेपर के कुछ पेजेस को क्या करो, तुम टर्न करो, तो तुम्हें ये न्यूज दिख जाएगी कि सेक्स अब्यूज हो रहा है, या सेक्स रिलेटेड क्या हुआ है, क्राइम हुआ है, ठीक है। ये, इसे क्या करना है, ये क्या है, इसे क्या मानते हैं, सोशल इविल मानते हैं, ठीक है। ये सामाजिक दानव है, ये जो लोग काम करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छे से क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करनी है, खत्म करनी है। ओके, नाउ यहाँ देखो, सो नीड टू बी क्रिएटेड एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड द हेल्दी सोसाइटी। तो जब ये सब चीजें हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तब जाके हम क्या होगा, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड क्या करेंगे, तो यहाँ पे हेल्दी सोसाइटी जो रहेगी, उसके अंदर अपने आप क्या होगा, अंदर क्या होगी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन सब चीजों को फॉलो करने की, कि हमें क्या करना है, अपना ही नहीं अपने कंट्री के बारे में भी सोचना है, अपने
लिविंग एरिया के बारे में सोचना है, अपने उस कॉलोनी के बारे में सोचना है, और क्या करना है, मेंटेन करके रखना है कि डिजीज क्या हो, स्प्रेड ना हो, लोगों तक क्या हो, ज्यादा ना फैले, प्रॉब्लम क्या हो ना आए, लोग क्या हो, अवेयर हो। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे इसे आगे मूव करें। सो नाउ आगे बढ़ते हैं पे, यहाँ देखो, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग बात कर दें कि गांव में, विलेज के अंदर हर एक लेडी को इंजेक्शन लगना चाहिए, ठीक है? तो जब वहां पे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग होगी, तब ना वो लेडी वहां पे जाएंगी और जाके इंजेक्शन लगवाएंगी। इवन मान लो कि अगर किसी बेबी को किसी गैस्ट्रेशन पीरियड किसी का पूरा हो गया है, तो 9 मंथ कंप्लीट हो गया, तो उसे एक प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तब एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, स्ट्रॉन्ग वे में, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से रहे। क्लियर है? अब भाई हॉस्पिटल तो बन गया, उसमें डॉक्टर्स ही नहीं है, तो अगला पॉइंट वही कह रहा है कि डॉक्टर्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का होना बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है? डॉक्टर भी है, कहे कि मेरे पास तो इंजेक्शन ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो मटेरियल सपोर्ट का भी होना जरूरी है। ठीक है? और इधर कुछ सालों में इंडिया जो है वो इन सब चीजों में बहुत आगे गया। ठीक है? तुम देखे ना कि इंडिया के अंदर क्या हो गया कि कोविड की वैक्सीन हमारी खुद बनी। ठीक है? जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें क्या है, 90% लोगों को क्या है, इंडियन मेड वैक्सीन लगी हुई है। क्लियर? यहाँ पे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, बाहर से आ गई स्पुतनिक वैक्सीन आ गई यहाँ पे। ठीक है? और वैक्सीन बन रही है, इंडिया में पहली डीएक्सी डीएनए वाली वैक्सीन बन रही है, इंडिया फर्स्ट बना रहा है। ठीक है? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ सेक्टर में काफी इंप्रूव किए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। सो सो दीज आर द एसेंशियल प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, तभी तो चीज अचीव कर पाएंगे हम। केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्या करें। अब मान लो कि कोई ये एक फर्टाइल कपल है और उनको कोई बेबी वो बॉर्न ही नहीं हो पा रहा है, वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है, डॉक्टर के पास जाके मिलना तो पड़ेगा उनको। ठीक है? पास में। सो लाइक प्रेगनेंसी, कौन कौन सी प्रॉब्लम, कि अगर प्रेगनेंसी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। ठीक है? ओके। फिर ये क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्या कि उनको क्या हो रहा है, डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो डिलीवरी भी बहुत ही क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर थोड़ा सा भी क्या हो गया, केयर डॉक्टर ने नहीं किया, अगर यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोफेशनल, अगर वो अनप्रोफेशनल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मदर के लिए और जो बेबी बॉर्न होने वाला है उस दोनों की लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, थ्रेटिंग हो जाएगा, अगर प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से डिलीवरी नहीं कराएगी। ठीक है? एसटीडी हो सकते हैं। ठीक है? बेबी अगर फुली मैच्योर नहीं हुआ, अगर वो पहले ही क्या हो गया, बॉर्न हो गया, 3 मंथ में ही बॉर्न हो गया, 1 मंथ में ही बॉर्न हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, एबॉर्शन। ठीक है? इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मदर के हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी मेडिसिन खाई हो, या वो काफी सफर कर रही हो मेंटली, क्या वो काफी परेशान हो रही हो। तो इन सब चीज को भी समझाना बहुत जरूरी है कि आपने वाइफ को, अपने जो घर में जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको क्या करना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है, उन्हें काफी ज्यादा क्या करना है, प्रेशर में नहीं रखना है। ठीक है? अब शादी तो हो गई, ठीक है, वो चाहते हैं कि बेबी हो, लेकिन क्या हो, यहाँ पे वो कॉन्ट्रासेप्शन की प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। ठीक है? तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक बेबी हो चुका है और वो चाहते हैं कि दूसरा बेबी क्या हो, 3 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो। ठीक है? तो उस पीरियड में वो चाहते ये हैं कि हम क्या हो, भाई सेक्सुअली एक्टिव तो रहें। ठीक है? हम सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करें, लेकिन वाइफ जो है उनकी क्या हो, प्रेग्नेंट ना हो। तो वो कंट्रासेप्शन के ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पेपर में पढ़ लिया कि भाई ये कंट्रासेप्शन ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या ये चीज हो सकती है? क्या वो लेडी खुद से तो कर नहीं पाएगी, वो 3 ईयर के लिए अगर करना हो, मल्टी लोड अगर इस्तेमाल करना हो, प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करना हो, तो इन सब चीज के लिए तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके? और जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, बॉडी पे काफी बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, काफी हेल्थ वीक हो सकती है। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्या है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तुम पढ़े हो कि 5 डेज से लेके क्या होता है, ये 7 डेज तक क्या होता है, नॉर्मली होता है। अगर किसी फीमेल को ये 15 डेज तक कंटिन्यू चलता रहे तो क्या उसे एनीमिया की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्या उसे आयरन की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्या उसका हीमोग्लोबिन डाउन होगा कि नहीं डाउन होगा, हो सकता है ना। क्लियर है, क्योंकि ब्लीडिंग जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसके वजह से उसका हेल्थ डाउन होगा, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो जो जो प्रॉब्लम रन कर रही है उसके बॉडी के अंदर, वो तो सही तरीके से डॉक्टर ही बताएगा, एक अच्छा डॉक्टर बताएगा। ओके, और अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो चुका है, ये ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो फीमेल क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है, या मेल हो सकता है। ओके, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर तरीके का मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्लियर सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, नाउ सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक्स। देखो हर लगातार क्या है, गवर्नमेंट के पास क्या हो रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं। अगर हम बात करें कि 1950s की बात करें, जो टेक्निक्स अवेलेबल थी और जो अभी 2021 में जो टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, उनमें मेडिकल फैसिलिटी में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है, बहुत डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ पे, हम नए नए क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, न्यू स्टडीज आ गई हैं, फॉर टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पीपल। दिखाई दिया, तो ये सब चीजें क्या है, आती रहती हैं। ठीक है भाई, बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो बनते हैं वो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट, अब ये बताओ, क्या एक डॉक्टर ने बनाया है एमआरआई मशीन को, कोई कोई इंजीनियर बनाया होगा ना, है कि नहीं। तो आज उस मशीन के बनने से भाई, आज तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, अगल बगल जो एक पेशेंट जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके अगल बगल कितनी ढेर सारी मशीन रहती है। ठीक है, इनफैक्ट तुम देख लो यहाँ पे, ठीक है, कि अभी इस कोविड की सिचुएशन में वेंटिलेटर की कितनी प्रॉब्लम आई, आई कि नहीं है। ठीक है, तो आखिर कई ढेर सारी कंपनीज, कई इंजीनियर्स ने क्या किया, नए तरीके से क्या किया, वो वेंटिलेटर बनाया। हमारा डीआरडीओ वो नए तरीके से बनाया, हमारा इंडियन आर्मी आईआईटी ने क्या किया, कई तरीके से बनाया, हमारे बॉडी, हमारे इंडिया के बहुत ढेर सारी ऐसी बॉडीज हैं जो साइंस से रिलेटेड है, उन्होंने क्या किया, काफी ढेर सारे ऐसे बनाए, वेंटिलेटर्स बनाए जो काफी चीप थे और काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आज इंडिया में हर स्टेट के अंदर इतने ढेर सारे ऑक्सीजन के प्लांट आ गए, डेवलप हो गए, तो क्या अब कोई ऑक्सीजन की कमी से क्या उसकी डेथ हो सकती है, नहीं हो सकती है। नो सर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बहुत फेवरेट क्वेश्चंस जो पेपर सेटर्स होते हैं, उनका ये फेवरेट पैराग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, ये बैन किया गया क्या, एमनियोसेंटेसिस पे। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, तुम सबको पता है कि फीटस के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब फीटस की जो आउटर स्किन की सेल होती है वो क्या होती है, वो सेट होती रहती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या किया, स्किन को रब किया, तो यहाँ से हमारी कई डेड स्किन क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, अगल बगल यहाँ पे स्प्रेड हो गई होगी। उसी तरीके से जब फिटस ग्रो करता रहता है, तो उसकी बहुत ढेर सारी स्किन की सेल्स क्या होती हैं, उस लिक्विड में क्या होती हैं, मूव करती रहती हैं। ओके, अब इस एमनियोसेंटेसिस को क्या किया, बैन किया गया। ठीक है, किसके लिए बैन किया गया, कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ द फीमेल फिटिसाइड्स। ओके, भाई तुमने पढ़ा है कि सुसाइड, ओके, पेस्टिसाइड, उसी तरीके से आता है क्या, एक मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जिनको खिला देने से क्या होता है। अब वो चेक किए, पहले पहले इसका मतलब पहले समझो। ठीक है, अब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, भाई देखो, गवर्नमेंट ने इस पे पूरा का पूरा बैन लगा दिया, वही बोले ना कि कुछ लोग गुड हैं, कुछ लोग क्या है, बैड है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको जानना है क्या कि ये बेबी क्या है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, घर की कई लेडी ऐसी होती हैं, अगर क्या है 3 बेबी हो चुका है, फीमेल हो चुकी है, तो जानना चाहती है कि चौथी वाली क्या फीमेल तो नहीं है। ठीक है, अगर फीमेल होगी तो क्या होगा, उसे क्या करेंगी, किल करा देंगी वो। ठीक है, ऐसे लोग की वजह से, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बैन किया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन को, ये क्या है, लीगली चेक किया गया यहाँ पे। ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये अगर एमनियोसेंटेसिस कराई जाएगी
तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो बेबी बॉर्न होने वाला है फीमेल है। अगर फीमेल होता है तो क्या करते हैं लोग, उसे मेडिसिन खिलाते हैं, ठीक है। और वो मेडिसिन क्या करती है, जाके जनरली क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या करती है, वो ब्लॉक करती है। और वो डिफरेंट वे में क्या करती है, वर्क करती है। और उससे क्या होता है, जो फीमेल फिटस ग्रो कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है। और इसलिए इसे क्या किया गया, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया। और तुम जब जाओगे हॉस्पिटल में जाओगे, जब तुम खुद डॉक्टर बन जाओगे, तुम देखोगे वहां लिखा रहेगा कि इस हॉस्पिटल में बच्चों का जो अनबॉर्न बेबी है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाला जो जो चेकअप होता है ये बैन है, यहाँ पे हम नहीं करते हैं। अगर कोई करते पकड़ा गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लाइसेंस को क्या करेगी, कैंसिल कर सकती है, इसकी प्रैक्टिस को बैन कर सकती है, ठीक है। तो इतने मेहनत से डॉक्टर बने थे और उनकी अगर लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो लाइफ ही खत्म हो गई, उनकी कैरियर खत्म हो गया वहां पे। ओके, अब यहाँ देखो, तो ये तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई। अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। भाई तुम लोग जब बचपन में थे, बचपन से बड़े हुए, तो क्या तुम लोग को ढेर सारे इंजेक्शन लगे हुए, और वो इंजेक्शन क्या किए हैं, आपके हेल्थ को क्या किए हैं, काफी इंप्रूव किए हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो यहाँ देखो, आर सम प्रोग्राम्स दैट आर मेड इट मेंशन इन दिस कनेक्शन। तो इस तरह से ये भी रखा गया कि हाँ भाई, रोकना है फीमेल फर्टिसाइड्स क्या हो जाएं, उनको मरने से, उनको क्या करना है, रोकना है कि फीमेल की क्या हो, डेथ कम हो, उसको बॉर्न हो। पढ़े नहीं हो आजकल, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ माने क्या, यही फीमेल फर्टिसाइड्स हम नहीं होने देंगे, हम फर्टिसाइड से फीमेल को किल नहीं होने देंगे। और जो बेटियां होंगी उन्हें क्या करेंगे, हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अगर लड़के पढ़ते हैं तो उनको भी क्या करना, पढ़ाना है। तो बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये दोनों क्या है, एक स्लोगन जो है वो इंडिया में देखो हर एक कैब के पीछे, एक बस के पीछे क्या हो लिखा जाता है। क्यों लिखा गया है, कि गवर्नमेंट ये ये एक मैसेज दे रही है कि एक हेल्दी सोसाइटी को लेके आना है। बात समझ आई यहाँ पे? ओके, नाउ in amniocentesis some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to the analyze the fetal cells। दिखाई दिया यहाँ पे, क्या एनालाइज किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फीटल सेल्स को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसी सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, वो बताएगा। एक्स एक्स तो फीमेल, एक्स वाई तो क्या मेल। क्लियर यहाँ पे? ओके, नाउ एंड डिजोल्व सब्सटेंस। ओके, तो वो क्या करते हैं, अब होगा क्या कि, होगा क्या वहां पे, अब फीमेल के जो मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, उनके यूट्रस में क्या होगा, एक इंजेक्शन जाएगा, ठीक है। बेबी के अब इंजेक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है अंदर कि प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को इंफॉर्मेशन ये है कि फीटस को ये इंजेक्शन ना लग जाए। सराउंडिंग का, उस फीटस के सराउंडिंग का जो लिक्विड होता है, इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो डॉक्टर क्या करेंगी, अपने सिरिंज से क्या करेंगी, उसको क्या करेंगी, वो ले लेंगी, ठीक है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर ये करेगी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब ये एमनियोसेंटेसिस ऊपर लिखा है बैन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं भाई, डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर को ये शक है कि जो बेबी है हो सकता है उसको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम वो सफर कर रहा है। मम्मी को प्रॉब्लम थी, पापा को प्रॉब्लम थी, हो सकता है बेबी के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ये उसके क्रोमोसोम को एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है कि वो बेबी जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम से सफर तो नहीं कर रहा है। इसलिए उस एमनियोटिक फ्लूइड को लिया गया जिसमें बेबी की सेल्स आई, जो उसके स्किन की सेल्स थी, और वहां पे जो डिजोल्व सब्सटेंस थे वो भी क्या हो गए, उस इंजेक्शन में आ गए, ठीक है। अब ये क्यों किया जा रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो ये बैन है, लेकिन ये चीज अप्लाई की जा रही है, क्यों किया जा रहा है, दिस प्रोसीजर ऑफ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जानने के लिए कि क्या वो बेबी क्या है, सफर कर रहा है क्या उस जेनेटिक डिसऑर्डर से, इसलिए क्या किया जा रहा है। और वो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे इस टाइप का, ठीक है, कि किस जेनेटिक डिसऑर्डर को किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, डाउन सिंड्रोम पहला ऑप्शन, ठीक है, किया जा रहा है भाई, ओके। हिमोफीलिया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया तीसरा, और फोर्थ ऑप्शन हो गया यहाँ पे कि ऑल ऑफ दीज। तो जब तुम ये पढ़े रहोगे तब ना जानोगे कि हाँ, हम एमनियोसेंटोसिस से प्रोसेस से हम ये जान सकते हैं, अनबॉर्न बेबी का हम जान सकते हैं कि क्या वो सफर कर रहा है, क्या किससे सफर कर रहा है वो,
डाउन सिंड्रोम से सफर नहीं कर रहा है वो, ठीक है, क्या वो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, क्या वो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है, ओके। इन चीजों को, और भी बहुत सारी यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके बारे में डॉक्टर ये जान सकते हैं टू डिटरमाइन डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, कि हाँ वो फिटस इन प्रॉब्लम के साथ आगे फ्यूचर में सरवाइव करेगा कि नहीं। अगर मान लो कि एक बेबी बॉर्न हो रहा है और वो क्या है, वो टोटली क्या है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, वो सरवाइव कर ही नहीं पा रहा है, किसी तरह से सरवाइव कर रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, ये एक हेल्दी लाइफ को नहीं जी पाएगा। तो क्या आप इसे सरवाइव करना चाहते हैं कि ये क्या करें, इससे हम क्या करें यहाँ पे, तो किसको इतनी प्रॉब्लम है कि सरवाइव कर नहीं सकता, तो उस लिए क्या करेगा डॉक्टर, वहां बताएगा कि उसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो जो भी उसको करना होगा वो डॉक्टर क्या करेगा वहां पे उस फिटस के लिए जो जेनेटिकली डिसऑर्डर से सफर कर रहा है वो अप्लाई करेगा वहां पे, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें तुमने देखा कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये एमनियोसेंटेसिस वाला जो पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आए हैं, इवन हायर एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं इससे, ओके। तो अभी तक जिसने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पीछे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकता है वो लाइव क्लासेस के लिए। और बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, केवीपीआई की स्टार्ट होने वाली है, नीट की चल रही है बैच वहां पे, तो उसको भी क्या कर सकता है, वो ज्वाइन कर सकता है। तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।